चेयरमैन पीटीआई का दावा रहा है कि उन्होंने रूस का जो दौरा किया, जिसके बाद 7 मार्च को अमेरिका से साइफर आया और फिर 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, जिससे अमरीकी साजिश साबित होती है। मगर ये दावा हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है, क्योंकि ये मामला ना सिर्फ वज़ीर आज़म के रूस के दौरे से पहले का है, बल्कि अपोजिशन बाकायदा तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर चुकी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 23 फरवरी 2022 को रूस का दौरा किया, एक ऐसे वक्त में किया जब रूस के साथ आलमी ताकतें नाराज़ थीं, जबकि दूसरी तरफ 2021 के आखिर में ही पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद के लिए मुतहर्रिक हो गई थी उनके रूस के दौरे से बहुत पहले, और हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले उसे घर भेजने का पीपल्स पार्टी दावा कर रही थी। साथ ही दिसंबर 2021 को यह खबर आना शुरू हो गई थी कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद पर कायल करने की कोशिश कर रही है। और फिर 28 नवंबर 2021 को पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट में इन हाउस तब्दीली का इशारा दिया और कहा कि तादाद बराबर हो जाएगी। और फिर नून लीग के रहनुमा यार सादिक ने 24 दिसंबर 2021 को इन हाउस तब्दीली यानी अदम एतमाद का इशारा दिया। आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट में इन हाउस चेंज का कोई इम्कान है? बिल्कुल इम्कान है, जो नहीं समझता वो न समझे। तो कैसे बराबर होगी तादाद? तादाद बराबर हो जाएगी। इत्तेहादी ना भी आए, इनके अपने रैंक्स में इतने क्रैक्स हैं जितना कहा जाए कम है। हो सकता है कल हम इन हाउस के लिए तैयार हो जाएं। और 11 जनवरी 2022 को यानी रूस के दौरे से पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हुकूमत एतमाद खो चुकी है और पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली लाई जाए, जल्द फैसला होगा। चेंज की बात होगी, कायदीन है हमारी मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो अपने तौर के ऊपर करेंगे। हुकूमत जो है वो इत्तेमाद जो है वो बैठी हुई है और अंदर ही पार्लियामेंट के जो है ना तब्दीली लाई जाए, ये आईनी तरीका मौजूद है। इस पर जो भी फैसला होगा मुतफ़िका फैसला होगा और कोई जल्द फैसला होगा इंशाअल्लाह। और जब ये सवाल हुआ कि अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद चेयरमैन सेनेट को क्यों नहीं हटाती, तो बिलावल भुट्टो ने 18 जनवरी 2022 को कहा कि सेनेट में अदम एतमाद लाने से हुकूमत नहीं गिरेगी, हमें वज़ीर आज़म इमरान खान को भगाना है। अगर सेनेट में अदम एतमाद लाने से ये हुकूमत नहीं गिरता, अगर हमने अवाम को मसाइल से निकालना है तो इमरान को भगाना है। और फिर 21 जनवरी 2022 को नून लीग के रहनुमा यार सादिक ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक तैयारी है, बस वक्त का फैसला होना है। अदम एतमाद के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी तो तकरीबन है, फैसला होना है कि वक्त कौन सा सही है, मौजू वक्त कौन सा है। तैयारी तकरीबन है, तैयारी की हमें और ज़रूरत नहीं है। और फिर 7 फरवरी 2022 को बाकायदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बात हुई और शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हमारी जमात में 2 राय थी, मगर नवाज शरीफ की क़यादत में अब इस मामले पर बहुत हद तक यकसुई है। हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है, और हम पुरुमीद हैं जिस तरीके से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग के क़यादत ने बात की है कि अपने जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ता करना शुरू कर दिया और 8 फरवरी 2022 को शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम के सामने तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन रखा और एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान ने तहरीक अदम एतमाद का मामला रब्ता कमेटी के सामने रखने का ऐलान किया। मैंने आमिर खान साहब, उनके मोहतरम साथी, उनसे भी बात की कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। उसके लिए सारी बात हमने इनसे की है, तो ये अपने कराची जाके अपनी कमेटी में बात करेंगे और ये फैसला करेंगे। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, ज़ुबान से ये कराची जाके बताएंगे। जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो हम जाकर अपनी हाईकमान को, अपने राब्ता कमेटी में सारी चीज़ें उनके इल्म में ले आएंगे, फिर जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर अमल करेंगे। उस वक्त तक भी वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत इस मामले को गैर संजीदगी से लेते रहे, अपोजिशन को चैलेंज देते रहे। और फिर 8 फरवरी 2022 को ही हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम की एक और हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग से मुलाकात हुई और काफ लीग के सरबराह परवेज़ इलाही, जो अब सदर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि अभी तो सामान इकट्ठा हो रहा है और आमिर खान ने कहा है कि कुछ पकेगा तो फैसला करेंगे। आप समझते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है? अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आती अभी तो सारी बातें, अभी पकड़ना शुरू नहीं हुआ सामान। बड़ा देर कच्चा ही खा लो। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन है इस वक्त, ये बता दें। वो आप हमारे बयान से अंदाजा करें। जैसा चौधरी साहब ने फरमाया कि अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे।
इत्तेहादियों ने भी इशारे दिए, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और फिर 11 फरवरी 2022 को PDM के सरबराह ने अपोजिशन की तमाम जमातों की तरफ से ऐलान किया कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। PDM की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे और इस सिलसिले में जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे कि वो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें और ऐसी हुकूमत के इत्तेहादी बनना जो है वो शायद अब मज़ीद सियासी तौर पर इक़्तिसादी तौर पर मुल्क के लिए मुफीद नहीं। मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एतमाद रही और अदम एतमाद लाने का चैलेंज देती रही और दावा करती रही कि अपोजिशन को शिकस्त हो जाएगी। 14 फरवरी 2022 को जामिया कुरैशी ने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद का सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और शिकस्त देंगे। अंपायर भी न्यूट्रल है। तहरीक अदम एतमाद ज़रूर पेश करें, हम उसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे, उन्हें शिकस्त देंगे। अंपायर बिल्कुल न्यूट्रल है, हमेशा अंपायर न्यूट्रल होता है। और फिर 22 फरवरी 2022 को वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन 172 लोग लेकर आए, ये लोग हर सूरत फंसेंगे और इमरान खान सुरखरू होंगे। 172 मेंबर लाना आपका काम है, बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फ़ोन आ गया था, कोरोना हो गया था। और ये अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। किसी फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है इस सियासी लड़ाई से सुरखरू होगा। और फिर 23 फरवरी 2022 यानी वो दिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के दौरे पर गए थे, उसी दिन वज़ीर दिफा परवेज़ खटक पुरएतमाद नजर आए और कहा कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। PTI के अराकीन कौमी असम्बली को तोड़ना आसान काम नहीं है। हम कोई सोए हुए नहीं है, इतना आसान काम नहीं है कि हमारे खिलाफ आप अदम एतमाद ले। तो ये एक ड्रामा बना हुआ है, एक हाइप क्रिएट किया हुआ है और मुझे यकीन है कि जिस तरह ये तैयारी करें उससे डबल हम भी तैयार है। तो हम तो हर वक्त मुकाबले के लिए तैयार है, सिर्फ ये लोगों को धोखा देने के लिए इंशाल्लाह कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। हमने अपनी तैयारी की हुई है, हम रेडी है हर चीज़ के लिए। PTI के MNA तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। यानी जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस का दौरा था, उस दिन भी हुकूमत पर एतमाद थी, इत्तेहादी और अपने अराकीन पर तवज्जो नहीं दे रही थी। और फिर जब 8 मार्च 2022 को अदम एतमाद आ गई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं तो दुआ कर रहा था कि अदम एतमाद आए। उसके बाद वो धमकियाँ देते रहे, ये कहते रहे कि आसिफ जरदारी मेरी बंदूक की नशिस्त पर आ गए हैं। यानी वाज़ेह है कि तहरीक अदम एतमाद का मामला रूसी दौरे से काफ़ी पहले का है और हुकूमत खुद अपोजिशन को अदम एतमाद लाने के लिए चैलेंज कर रही थी। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ये तक कह रहे थे कि मेरी तो दुआ कबूल हो गई है, मेरी बंदूक की नशिस्त पर ये लोग आ गए हैं। मगर फिर वज़ीर आज़म के हाथ साइफर लगा और उन्हें यह भी यकीन हो गया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है, तो उन्होंने इसे साजिश का रंग दे दिया और अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। और फिर यह कह दिया कि अमरीका नाराज़ था क्योंकि मैंने रूस से सस्ता तेल खरीदने का मुआहिदा कर लिया था। मगर फिर पाकिस्तान में खुद रूसी सफ़ीर ने कह दिया कि ऐसा कोई मुआहिदा तो हुआ ही नहीं था। 1 साल बाद इमरान खान ने खुद ही अपना ये खेल ख़त्म कर दिया और अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने से पीछे हट गए। वहाँ पर लॉबिंग फर्म्स हायर की, राब्ते करना शुरू किए, अमेरिका से अपने हक़ में आवाज़ उठाने की बात की। नवंबर 2022 में तो चेयरमैन PTI का बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में इंटरव्यू शाया हुआ जिसमें उन्होंने साइफर और बैरूनी साजिश के बारे में कहा कि मेरे ख्याल में अब वो सब ख़त्म हो गया है, वो सब मैं अब पीछे छोड़ चुका हूँ। चेयरमैन PTI ने यह भी तस्लीम किया कि यूक्रेन पर हमले से एक दिन पहले रूस का दौरा करना एम्बैरेसिंग यानी शर्मिंदगी का बाइस था, मगर वो दौरा कई माह पहले तय हो चुका था। ये सारे के सारे मामलात होते रहे। फिर उन्होंने जनरल बाजवा पर जिम्मेदारी डाल दी और नए नए कैरेक्टर सामने आते रहे, कभी मोहसिन नकवी, कभी हुसैन हक्कानी, कभी जनरल बाजवा, और इस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता रहा।